आइए बहादुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जानते हैं विभाज्यता की शर्त। विभाज्यता की शर्त में सबसे पहले हम जानते हैं दो से विभाज्यता की शर्त। तो देखिए बहादुर, दो से विभाज्यता की शर्त, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी समझ लीजिए बहादुर, 2 से विभाज्यता की शर्त और 2 से पूर्ण भाग लग सके वैसी संख्या, तो जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो समझिए कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए, हमने कुछ संख्या लिखा है जिसमें से 2560 है। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। 0 है तो समझिए कि यह 2 से विभाजित है। उसके बाद यह संख्या है 2562 है। ये इसके इकाई स्थान पर 2 है, ये समझिए कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद ये है 46,584 है, जिसके इकाई स्थान पर कितना है? 4 है। तो 4 है तो ये भी समझिए कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद देखिए, ये 4326 है, जिसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है, तो ये भी समझिए कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद 53,468 है, इकाई स्थान पर क्या है? 8 है, ये भी समझिए कि क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से कितनी भी अंकों की संख्या अगर लेते हैं और उसके इकाई स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो समझिए कि पूर्णतः 2 से विभाजित निश्चित रूप से होगी। आइए बहादुर, अब देखिए 3 से विभाज्यता की शर्त जानते हैं। 3 से विभाज्यता की शर्त में कह रहा है, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, अर्थात वह 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, आइए समझते हैं 3 से विभाज्यता की शर्त। 3 से पूरा भाग लग जाए, वो कौन सी संख्या है? ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उसको कैसे जानेंगे कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है? तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका शर्त जानते हैं कि किस नियम का फॉलो करते हैं, तो वह हमारा उस नियम को फॉलो करते ही पता चल जाएगा कि नहीं वह संख्या 3 से विभाजित है। वह संख्या जो कितने भी बड़े अंक की होगी तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए जानते हैं, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, अर्थात वह 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए कह रहा है 4683 ये अंक आपको दे दिया है। अब इसको हम लोग जानेंगे कैसे यह 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए बहुत आसान से जानेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे। योग करने पर जो योगफल प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे। अगर 3 से पूरा कट जा रहा है तो समझ जाएंगे कि यह क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। आइए देख लेते हैं। 4 + 6 + 8 + 3, इसको जोड़ना है तो 6 × 4 = 10, 10 × 8 = 18, 18 3 क्या होगा? 21 होगा। 21 अब बट्टा में क्या कर देंगे? 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 से विभाज्यता हम लोग जान रहे हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 से 21 कट जा रहा है, यानी शेष हमारा 0 बच रहा है। तो इस तरह से हम समझ गए कि यह संख्या जो है आपका 4683, यह संख्या आपका 3 से पूर्णतः रूप से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या दिया है और हम ये लोग इसको जानेंगे कैसे कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 + 6 + 3 + 8 + 4 + 1। तो देखिए इसको जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होगा? जितना आएगा उसको देखेंगे कि 3 से भाग करेंगे तो वो विभाजित हो जाता है, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है? 3 से विभाजित है वह संख्या। तो आइए जोड़ते हैं। तो 6 × 5 = 11, 11 = 12, 13 = 14, 14 × 8 तो 14 × 6 = 20 होता है, 2 = 22, 22 × 4 = 26, 26 × 1 = 27 हो गया।
तो 27। अब क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करके देखेंगे, तो 3 से भाग करते हैं तो 3 9 27, 9 बार में कट गया, यानी शेष बच गया 0, यानी विभाजित हो जा रहा है। विभाजित हुआ तो ये आपका संख्या जो है आपका पूर्ण रूप से 3 से विभाजित है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो उनके संख्या के अंकों का योग जोड़ने पर वो पूर्ण रूप से अगर उसका 3 से विभाजित हो जाता है तो समझ जाना कि वो संख्या क्या है, पूर्ण रूप से 3 से विभाजित। 4 से विभाज्यता की शर्त, देखिए 4 से विभाज्यता की शर्त क्या कहता है, यदि किसी संख्या की दाईं ओर, यदि किसी संख्या के दाहिने ओर से पहला 2 अंक, दाहिने ओर से पहला 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए समझिए, कोई संख्या है, उस संख्या के दाहिने ओर से, दाहिने तरफ इधर दाएं होता है और इधर बाएं, तो दाहिने ओर से 2 अंक लेंगे और दोनों अंक जो है वो 4 से अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो समझिए कि पूरी संख्या जो है ये 4 से विभाजित होगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या की दाईं ओर से पहला 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे में देखिए 36 48 है, तो इसमें दाहिने से, इधर दाहिने है तो दाहिने से 2 अंक 48 है, तो 48 जो है इसको 4 से भाग लगाते हैं तो कट जाएगा, यानी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 बार में कट गया, यानी पूर्ण रूप से कट जा रहा है, शेष बच रहा है 0। तो समझ जाएंगे कि ये पूरा संख्या जो है ना 3648 ये पूर्ण रूप से 4 से विभाजित है। बिल्कुल राइट। अब देखिए उसके बाद ये एक एग्जांपल दे रहा है 5116 है, तो इसमें क्या है 16 है, इसमें 16 है, इसको भी 4 से भाग करेंगे तो चचाऊ का 16 कट गया, तो ये भी पूर्ण रूप से विभाजित, आपकी ये पूर्ण रूप से ये 5116 जो संख्या है ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। उसके बाद आपका 60 52 है, यानी 6052 जो आपका, तो 52 आपको उठाते हैं, अब 52 को कटाते हैं 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 52, यानी 53 के 52 कट गया, ये भी पूर्ण से विभाजित हो रहा है। तो उस समझिए कि 6052 जो संख्या है यह 4 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद देखिए 5236 है, तो इसमें 36 संख्या है, 36 को भी 4 से विभाजित करेंगे और देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 9 बार में कट जा रहा है, 9 चौका 36, तो समझ जाएंगे कि ये पूरा जो संख्या है ये 5236 ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इस प्रकार से हमारा 4 से विभाज्यता की शर्त नियम लागू होता है। आइए अब जानते हैं 5 से विभाज्यता की शर्त। देखिए बहादुर, 5 से विभाज्यता की शर्त बहुत इजी है, इसको बहुत आसान तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए 5 से विभाज्यता की शर्त, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या है कितना भी लंबा है और उस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो समझ जाना कि वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देख लीजिए इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कितना भी लंबा, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिएगा और उस संख्या में देखिएगा कि उसके इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं। अगर 5 है तो समझ जाना कि वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जिस प्रकार से यह 1225 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 5 है, तो समझ जाना कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद देखिए 47 35 है, तो 47 35 में देख लीजिए कि इसके इकाई स्थान पर क्या है 5 है, तो समझ जाए कि यह क्या है 5 से पूर्णतः रूप से विभाजित है। उसके बाद देखिए 5040 है, तो इसके इकाई स्थान पर क्या है 0 है, 0 है, तो समझ जाना है कि ये भी क्या है 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उसका इकाई स्थान पर इसमें भी क्या है 0 है, तो ये भी समझ जाना कि क्या है 5 से पूर्णतः विभाजित है। यही नहीं और भी संख्याएं जो हैं वह 5 से विभाजित होंगी। कब? जब उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तब वह पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होगी। आइए अब जानते हैं 6 से विभाज्यता की शर्त। तो देखिए बहादुर, 6 से विभाज्यता की शर्त में क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से एक साथ विभाजित हो, यदि कोई संख्या है और वह संख्या 2 तथा 3 से एक साथ विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी समझने का अर्थ है
कि कोई संख्या को 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है और 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो समझ जाना कि वो 6 से विभाजित होगी। यानी 6 का गुणज क्या है, 2 और 3 है, इसलिए वो 6 से भी विभाजित होगी। आइए देखते हैं, संख्या आपको यहाँ पे इतना दे दिया गया है, तो देखते हैं इसको 5 + 7 + 9 + 3, इसको ऐड करिए, जोड़िए। जोड़ने पर देखिए क्या आता है, देखिए 7 को अब 5 को, 7 × 5 = 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 के बाद 22, 23, 24, यानी जोड़ने पर कितना आ गया, 24 आ गया। तो जब 24 आया तो अब देखेंगे ये 2 से विभाजित हो रहा कि नहीं, तो 24 को हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो 12 दूनी 24 कट गया, यानी 2 से विभाजित है। अब देख लेते हैं कि 3 से विभाजित हो रहा कि नहीं, तो 24 को फिर 3 से विभाजित करते हैं, तो 3 तो अतिरिक्त 24, तो 3 से भी विभाजित हो गया। तो जब 2 से भी विभाजित हुआ, 3 से भी विभाजित हुआ, तो समझ जाना कि यह संख्या क्या है, 6 से भी विभाजित होगा। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, 6 + 5 + 7, इसको जोड़िए, तो 6 और 5 11, 11 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए इस 18 को हम लोग क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18 कट गया। फिर उसके बाद 3 से भी विभाजित करते हैं, तो 18 को 3 से विभाजित करते हैं, तो 3 × 6 = 18, 6 बार, यानी 3 से भी विभाजित हुआ और 2 से भी विभाजित हुआ। तो ये समझ जाना है कि ये 6 से भी विभाजित होगा, यानी यह संख्या 6 से भी विभाजित है और यह संख्या भी 6 से विभाजित है। इस प्रकार से यह शर्त नियम लागू होता है। आइए अब जानते हैं 7 से विभाज्यता की शर्त। 7 से विभाज्यता की शर्त देखिए बहादुर, इसमें जानते हैं, यदि कोई संख्या किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए कह रहा है कि अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या क्या कहोगे, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। एग्जाम्पल फॉर देखिए, इसमें देख रहा है ये जो है ना 6, तो क्या है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 बार आते ही समझ जाना कि यह 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसमें कह रहा है 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखिए ये भी आपकी जो संख्या है ये पूर्ण रूप से 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, तो ये भी क्या संख्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो इस प्रकार से पुनरावृत्ति संख्या 6 बार लिखते हैं और वो संख्या क्या होगी कि 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब जानते हैं हम लोग, देखिए 8 से विभाज्यता की शर्त। तो देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो, अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखिए अगर यह संख्या आपको दिया गया है, इस संख्या में से मात्र अंतिम का 3 अंक यानी 8 से 24 हुआ। इस संख्या में देखिए 0 तो 3 अंक ना है, तो हम देखेंगे ये 3 अंक जो है 8 से 24 जो है, ये देखेंगे कि 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 8 × 8 अतिरिक्त 24, ये आपका कट गया, तो समझ गए कि यह पूरी संख्या जो है आपका 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उसके बाद देखिए ये आपकी संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो इसमें से आपका 3 अंक देखते हैं, तो 3 अंक 3 को 0 0 है, तो हमने कहा है कि अंतिम के 3 अंक या तो शून्य हो, तो शून्य आया अंतिम के 3 अंक, ये पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होगी, ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उसके बाद देखिए अंतिम का ये भी 3 अंक लेते हैं, ये संख्या इतना बड़ा है, उसमें अंतिम के 3 अंक 104 होगा। अब ये क्या है, 0 तो नहीं है, तो अब समझते हैं कि 8 से भाग करना पड़ेगा, तो 8 से भाग करते हैं, तो 8 × 8 बच गया यहाँ पर 2, तो 24 हो गया, तो अतिरिक्त 24 कट गया। तो देखिए ये भी विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरा संख्या जो है ये 7104 ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इस प्रकार से यह 8 से विभाज्यता की शर्त नियम लागू होता है। आइए बहादुर अब जानते हैं
9 से विभाज्यता की शर्त। देखिए 9 से विभाज्यता की शर्त के नियम लागू है। यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो, अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए कह रहा है कि 9 से विभाज्यता की शर्त, कह रहा है यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग, अंकों का योग, तो अंकों के योग का 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो, अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो, गुणज हो या विभाजित हो, तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारे यह संख्या जो दिया है इसको जोड़ते हैं, योग कर रहा है, तो 1 + 0 + 9 + 9 + 8। अब जोड़ेंगे तो देखिए 1 0 1 होगा, 1 और 9, 9 1 10 होगा, 10 और 9 19, 19 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। जोड़ देने पर हमारा 27 हो गया, और 27 से 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे 9 3 27, यानी भाग पूरा लग गया, तो समझेंगे कि यह संख्या जो है आपका पूर्णतः 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब उसके बाद यह संख्या देखते हैं, इस संख्या को भी जोड़ते हैं, 7 + 0 + 5 + 0 + 7 + 8। तो देखिए 7 7 5 12, 12 और 7 19, 19 8 ये भी 27 हो रहा है, तो इसको भी 9 से भाग करेंगे तो 29 27 कट जा रहा है, तो समझिए कि ये भी आपका क्या है, यह पूरा संख्या जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये संख्या है, तो इसको भी जोड़ते हैं, 1 + 1 + 2 + 5। अब इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 2 2 4 4 और 5 9 हुआ, तो 9 9 से भाग लग ही गया एक बार में, तो समझिए कि ये भी पूर्ण रूप से संख्या जो है 1125 जो है पूर्ण रूप से 9 से विभाजित है। इस प्रकार से हम लोग आज 2 से लेके 9 तक की संख्याओं को विभाज्यता के नियम पर समझे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 तक हम लोग विभाज्यता की जांच करने के नियम हम लोग बिल्कुल समझ गए। अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर कोई दिक्कत आए तो हमारे YouTube चैनल में कमेंट करें और बताएं, फिर हम उसको विस्तार ढंग से फिर समझाने की कोशिश करते हैं, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें।